अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि हम एपी में सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ डेफिनेट प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा जिसकी वजह से हम इजीली एलिजिबल हो जाएंगे ताकि हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकें इजीली। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एपी में कितनी टर्म्स पहले मौजूद है, फर्स्ट टर्म क्या है एपी की और कॉमन डिफरेंस क्या है। सो ये कुछ चीजें नेसेसरी है सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए या सम ऑफ गिवन टर्म्स। सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक एपी की, मैं एक एपी लूंगा, ठीक है। पहली टर्म एपी की 2, 4, 6, 8, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे इस एपी में हमें पता है पहली टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली टर्म इस एपी की है 2, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली एंड द सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी इज 4, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकलेगी a2 माइनस a1, दिस इज 4 माइनस 2, यहाँ पे 2 आंसर निकला। इसका मतलब हर दो टर्म्स के बीच में, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो होंगी उन दो के बीच में जो गैप होगी दैट विल बी 2। तो इसके बाद पहली टर्म का वैल्यू भी हमें पता है, तो हमारे पास एक फार्मूला है जिस फार्मूला की वजह से हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं इजीली। सपोज हमारे पास एक फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला की मदद से हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एन का वैल्यू गिवन होगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। अगर हमारे पास एन का वैल्यू नहीं पता होगा तो उस टाइम हमें मुश्किल होता है कि सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, ठीक है। सपोज अगर इस एपी की लास्ट टर्म हमें पता है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक टर्म है 30, लेकिन हमें इस 30 की पोजीशन नहीं पता ये किस पोजीशन पे ये 30 है, ठीक है। हम देखेंगे 2 से लेके इस 30 तक कितनी पोजीशंस आती है। सपोज ये एक पोजीशन है, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन अप टू 30th वैल्यू। ये 30 किस पोजीशन पे होगा वो हमें डिटरमाइन करना है और वो हम निकाल सकते हैं बाय द फार्मूला। यहाँ पे 30th वैल्यू में एन का मानता हूं, इस फार्मूला की वजह से हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि एन प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला से हम निकाल सकते हैं एन का वैल्यू मैंने मान लिया ये 30 है, तो ए का वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू भी यहाँ पे 2 ही निकला है। तो 30 माइनस 2 इज इक्वल एन माइनस 1 into 2, we get here 28 divided by 2, this is n minus 1, n minus 1 is equal to 14, so n is equal to 14 plus 1, so n is equal to 15। so यहाँ पे हमने पहले n का वैल्यू निकाला, अब हम n का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we will find easily। हाँ देखो, अगर AP में वही से बोला है, आप सपोज 20 टर्म्स का सम निकालो, 50 टर्म्स का सम निकालो, 80 टर्म्स का सम निकालो, इसका मतलब n का वैल्यू वही से देते हैं। लेकिन अगर n का वैल्यू नहीं दिया होगा, सिर्फ लास्ट टर्म का वैल्यू पता होगा, तो उस टाइम आप n निकाल सकते हो और n बगैर n को यूज किए हुए आप निकाल सकते हो कि टर्म्स का सम कितना होगा। एक और फार्मूला है जिसकी वजह से हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकें, जैसे कि हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू n by 2 a प्लस एल, ठीक है। ये एक फार्मूला और एक फार्मूला है जिसकी वजह से हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम देखेंगे इस प्रोसीजर की वजह से कैसे हम सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे। फिलहाल एन का वैल्यू मैंने 50 निकाला, तो यहाँ पे एस एन का वैल्यू क्या आएगा फिर, दिस इज हियर 15 डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ए का वैल्यू भी 2 है, प्लस 15 माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड विथ 2। Then after what we get here, this is here 15 by 2, so this is 4 plus 14 into 2, so we get here 15 by 2, यहाँ पे हमें मिलेगा 4 plus 28, so we get here 38 value, sorry 32 value, so this is here 15 divided by 2, this is 32, यहाँ पे कटेगा ये, ठीक है, यहाँ पे बचा 16, तो ये बचा 15 इंटू 16, इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। इसका मतलब
हम अब s इंटू एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल फार्मूला की वजह से भी वैल्यू जितना 15 इंटू 16 की वजह से आएगा उतना ही वैसे भी आना चाहिए। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल फार्मूला की वजह से भी यहाँ पे आंसर वही आना चाहिए जितना 15 इंटू 16 से आता है। तो सो दिस इज नथिंग, इट इज सिंपली 140। तो 140 सॉरी 240, तो 240 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे n का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो एस एन इज इक्वल टू n का वैल्यू हम फिर से 15 लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 2। लास्ट वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहला वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। ठीक है, दैट इज 30। सो एस एन इज इक्वल टू 15 बाई 2, पहला वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, दिस इज 32 वंस अगेन। सो यहाँ पे कटेगा, ये बचेगा फिर से 15 इंटू 16। सो फॉर दिस वी गेट वंस अगेन 240। इसका मतलब अगर आप के पास पहला वैल्यू है, n का वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, तो आप निकाल सकते हो सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, जितने भी टर्म्स का सम निकालना होगा उस टाइम आप निकाल सकते हो इजीली। लेकिन अगर आपके पास पहला वैल्यू है, d का वैल्यू है और n का वैल्यू है, तो लास्ट वैल्यू नहीं पता, उस टाइम आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे ताकि आप सम ऑफ n टर्म्स इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट प्रोसीजर जिसकी वजह से हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये तो हमारे पास ये सिंपल नहीं होता कि अगर आपके पास कितनी भी टर्म्स होंगी, उन टर्म्स को कैसे आप एडअप करोगे, तब जाके एक एक करके ऐड करोगे, तब जाके आप सम ऑफ गिवन टर्म्स निकालोगे। तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस। सो इट इज बेटर टू गो थ्रू दीज टू प्रोसीजर्स सो वी कैन फाइंड द आंसर इजीली। ठीक है, ये सबसे इजी प्रोसीजर है, तो वी कैन से रजिस्टर्ड प्रोसीजर, जिसकी वजह से हम तमाम टर्म्स का सम निकाल सकते हैं जितनी भी हमारे पास टर्म्स होंगी। और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम फिर से देखेंगे कि अगर 3 वैल्यू हमारे पास होंगे, 2 वैल्यूज हमारे पास होंगे, उस टाइम हम सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं। मैं एग्जांपल पुट कर देता हूं। सपोज इफ वी आर गिवन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 3, सो देन वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ 33 टर्म्स ऑफ दिस AP। पहले हमें पता है कि a का वैल्यू भी हमें यहाँ पे मालूम है, d का वैल्यू भी मालूम है, और इन्होंने लिखा है सम ऑफ 33 टर्म्स, इसका मतलब n का वैल्यू है 33। ये 3 वैल्यू जानने जरूरी है। अगर आपके पास ये वैल्यू नहीं होगा, इसके बदले होना चाहिए फिर लास्ट वैल्यू, सो यू कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला। तो फिर से हमने यही फार्मूला पुट की, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या निकलेगा फिर n बाई 2 दैट इज 33 डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस a, यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस n माइनस 1 दैट इज 33 माइनस 1 इंटू डी, हियर इट इज 3 अगेन। ठीक है, यहाँ पे क्या निकला 33 बाई 2 मल्टीप्लाई करके 6 निकलेगा, प्लस यहाँ पे 32 इंटू 3, so we'll get here 33 divided by 2, this is here 6 plus this is 6, this is here 9, isn't it? So then after calculating these two value, we get here 33 divided by 2, this is 102, so this is 33 divided by 2, यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 51 इंटू 33 मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get the pure answer। तो इसका आंसर आ रहा है 1683। ठीक है, हमने अब आंसर तो निकाल दिया। ठीक है, लेकिन नेसेसरी है आपको 3 वैल्यू जरूरी पता होनी चाहिए, एक तो a का वैल्यू, d का वैल्यू और n का वैल्यू। लेकिन इसके बदले मैंने यहाँ से फिर से बोला कि अगर आपको d मालूम नहीं है लेकिन लास्ट वैल्यू आप जानते हो क्या है AP का, तो उस टाइम भी आप निकाल सकते हो इजीली कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एक पिछले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसकी मैं लिंक आपको दे देता हूं, ऊपर मिलेगी आपको वीडियो के ऊपर, तो आप उस पे क्लिक कीजिएगा तो आप AP का इंट्रोडक्शन भी वहां से मतलब पालोगे, और साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हमने उस वीडियो में सॉल्व की वो भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो साथ साथ आपको सब्सक्राइब बटन भी दबाना है, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन और साथ साथ हमारे चैनल के जितने भी वीडियोस हैं वो भी आपको मिलेगी। सो बाय प्रेसिंग द बेल आइकन ऑल्सो, तो आपको वो भी करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, सो सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके मैथ्स में, सो आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट।
ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है, कहाँ पे आप मतलब प्रॉब्लम है 10th मैथमेटिक्स में, तो क्वेश्चन नंबर आप बोल दीजिएगा, तो मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर लूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।